आपको ये है कि अब ये उसके बाद में पूरे गांव को इन्होंने तकलीफ में डाल दिया। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में वो 400 पार कर गए। चुनाव में नहीं किए बल्कि कारनामा ऐसा किया है जिससे कहा जा सकता है कि बीजेपी 400 पार कर गई। यह कारनामा राजस्थान में किया है। राजस्थान में हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। राजस्थान के लोगों ने बड़ी उत्सुकता और बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट किया, जिस पर बीजेपी खरे उतरी, ज़्यादा समय भी नहीं ली और जनता के लिए बड़ा काम कर दी। अब राजस्थान के लोग कह सकते हैं 400 पार। हालांकि यह मामला कोर्ट का है। कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ है। कोर्ट ने आदेश जारी किया कि 400 घरों को तत्काल तोड़ दिया जाए। आपको पता ही है बीजेपी की सरकार आम लोगों के घर को तोड़ने में कितना माहिर है, नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के योगी बाबा की सरकार को तो बुलडोज़र बाबा की सरकार के नाम से जानते हैं। अपराध में नाम पड़ते ही अपराधी के घर पर पहले बुलडोज़र ही चलता है, उसके बाद कोई अगली कार्रवाई होती है। ये अलग बात है कि बीजेपी के लिए योगदान देने वाले के घरों पर बुलडोज़र नहीं चलते, चाहे उस पर बलात्कार के भी आरोप क्यों न हो, जैसे BHU मामला। कोर्ट फैसला सुनाती है, सरकार और पुलिस मिलकर कोर्ट के फैसला को धरातल पर लाती है, लागू करती है। सरकार चाहे तो कोर्ट के फैसला को लागू करने में मानवीयता ला सकती है। जिस प्रकार से राजस्थान के 440 घरों को तोड़ा गया, उसको बीजेपी सरकार चाहती तो कोर्ट के इस क्रूरता भरा फैसला को जनता के लिए हमदर्द बन सकती थी। इसलिए सरकार को जनता चुनती है ताकि सरकार बुरे समय पर जनता को मदद करे। हमारे रहने की जगह मैं और मेरी मम्मी है, बस यही हमारे रहने की जगह। हमारी कैपेसिटी ने जितनी थी उतना बता दिया, हमारे रहने के लिए मैं पढ़ाई करती हूँ। राजस्थान के जिस ओडवाड़ा गांव के 400 घरों को कोर्ट ने तोड़ने का फैसला सुनाया, वे लोग वहां कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। पानी बिजली का कनेक्शन सरकारी रूप से दिया जा चुका है। लोग मेहनत करके पाई जमा करके घर बनाया। अब कोर्ट के फैसला ने उन घरों को अवैध बता दिया और तोड़ने की फतवा जारी कर दी। कानून तो ये भी कहता है कि सरकारी ज़मीन पर 30 साल रहने के बाद उसे कानून उस ज़मीन से के अधिकार से जनता को बेदखल नहीं कर सकता। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जिनके पास पैसा है वो कोर्ट से स्टे लेकर आए। शायद इनके घर अभी नहीं टूटेंगे, लेकिन जिसने पाई जोड़कर घर बनाया और मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा था, उन लोगों के लिए चाहे तो बीजेपी की सरकार कुछ कर सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों को सरकार लात मारकर घर से बाहर निकाल दी और मेहनत की कमाई को पल भर में बुलडोज़र से रौंदकर उसे मिट्टी में मिला दिया। यदि राजस्थान में शायद दूसरी सरकार होती तो शायद इन अभागी जनता 440 घर के लोगों के लिए कुछ करती, घर का मुआवजा ही दे देती, कहीं सरकारी ज़मीन पर छोटा सा 1-2 कमरा का घर ही बनवा कर दे देती, कोर्ट से स्टे लेकर आती, जैसे कुछ लोगों ने किया।
इन महिलाओं को पीटकर गोद में दुधमुहे बच्चे के लिए मां को घर से बीच सड़क पर मई की इस तपती धूप में यूं ही झुलसने के लिए छोड़ नहीं देता। इतनी बेदर्द सरकार तो किसी बीजेपी की ही हो सकती है। छोटे मोटे अपराध में अपराधी के घर पर बुलडोजर चला देती है, जबकि ओडवाड़ा गांव के लोग 2 पीढ़ी से इस ज़मीन पर रहते आ रहे हैं। इतना बड़ा अपराध इन लोगों पर तो जुर्माना लगाना चाहिए था। सड़क पर सरकार लाकर इन्हें छोड़ दी। इससे बड़ा मानवता का संदेश और क्या हो सकता है भला। मैं बीए कंप्लीट हो गया, अभी एमए कर रही हूँ। मेरी मम्मी मजदूरी करके कमा रही है। अरे मोदी जी कह रहे हो दे रहे देंगे गरीबों को, क्या दे रहे हो बिना